नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। अरविंद केजरीवाल बनाम जेटली की जंग में नए नए दोस्त और दुश्मन बन रहे हैं। एंट्री हो रही है दोस्तों और दुश्मनों की। आज केपीएस गिल ने जेटली के खिलाफ मोर्चा खोला। इधर शत्रुघ्न सिन्हा भी मैदान में आ गए। उधर दिल्ली सरकार के 14 बिल्स को उपराज्यपाल ने केंद्र के रहमो करम पर छोड़ दिया है। यानी ये जंग अभी और बढ़ेगी। कौन से है वो 5 सवाल? सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री के अभिवादन के बाद जेटली पर हमले आखिर तेज क्यों हुए हैं? क्योंकि अभय दान जैसे ही प्रधानमंत्री ने दिया और कहा कि वो साथ खड़े हैं कि वो पाक साफ निकलेंगे और हमले तेज हो गए हैं। कीर्ति का साथ देकर शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या फिर बगावती तेवर दिखाने की कोशिश की है? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि प्रधानमंत्री के अभय दान के बाद अब क्या हमले तेज हुए हैं? 14 बिलों को इधर लटका दिया गया है। एलजी ने केंद्र सरकार के पास भेज दिया दिल्ली सरकार के बिल्स को। जांच खत्म होने तक जेटली को क्या पद छोड़ देना चाहिए? क्योंकि बार बार ये कहना है विपक्ष का कि आप वित्त मंत्री हैं तो निष्पक्ष जांच होगी कैसे? एक दिन पहले केजरीवाल ने जो मोर्चा जेटली और मोदी सरकार के खिलाफ विधानसभा में खोला है, ये उसका सामूहिक चेहरा है जो अरुण जेटली के घर के बाहर दिख रहा है। जेटली के घर के बाहर इस विरोध प्रदर्शन का हश्र भी वही हुआ जो अक्सर होता है, लेकिन ये लड़ाई अब कुछ नए किरदारों और नए आयामों के साथ और आगे बढ़ चुकी है। इस जंग में नई एंट्री मारने वाले भाजपाई शत्रुघ्न सिन्हा हैं, जिन्होंने कीर्ति आजाद की पीठ ठोकते हुए जेटली को आडवाणी जी की राह पर चलने की नसीहत दे डाली है। बेदाग छवि कर रहे हैं अभी तक अरुण जेटली। इतना बढ़िया उनका नाम रहा है, इतना बढ़िया उनका काम रहा है, तो अगर वो इन चीजों से उभर कर आडवाणी जी का अनुसरण करते हुए और या प्रधानमंत्री जी का आदर और सम्मान में उनकी बातों को समझते हुए आडवाणी जी के पथ पर चलकर आगे बढ़ें और आगे उभर कर सामने आए, तो मैं समझता हूं उनके लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय राजनीति के लिए भी बहुत अच्छा होगा। वैसे केजरीवाल की नैतिक मदद के लिए एक और पूर्व कद्दावर पुलिस अधिकारी ने भी मोर्चा खोल दिया है। केपीएस गिल ने उन्हें चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि अरुण जेटली ने हॉकी इंडिया के सलाहकार बोर्ड में रहते हुए अपनी बेटी को मोटी तनख्वाह पर वहां काउंसिल का पद दिलाया। हालांकि बीजेपी और सरकार लगातार अरुण जेटली का बचाव कर रही है। That Mr. Jaitley has got no connections with any of the firms that have come up in these accusations, and yet Mr. Kejriwal and his team accused and abused not only Mr. Jaitley but his entire family, and that is why the defamation case of 10 crores that you mentioned has been put up. लेकिन इस जंग की कहानी इतनी सी नहीं है। यहाँ एक नई जमीन तैयार कर दी गई है। केजरीवाल ने जिन 14 बिलों को विधानसभा से पास कराया है, उस पर उपराज्यपाल और केंद्र की अनुमति नहीं ली गई है। लिहाजा उपराज्यपाल ने उन बिलों को केंद्र के पास भेज दिया है। उपराज्यपाल के हवाले से कहा जा रहा है कि बिलों को पेश करने से लेकर पास कराने तक तय नियमों और कार्यप्रणाली का पालन नहीं किया गया है, जबकि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष इससे उल्टी बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर इस रात की सुबह नहीं जैसी स्थिति है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए। प्रमोद तिवारी जी, राज्यसभा सांसद, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी मेहमान जुड़ेंगे। आलोक मेहता जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चर्चा में शामिल होंगे। संबित पात्रा जी, स्थिति बहुत भयावह है। चाहे जितना आप मुस्कुरा लीजिए, कह लीजिए कि ठीक है, लेकिन आपके एक नहीं 2-2, 3-3 सांसद अगर खिलाफ हो रहे हैं अरुण जेटली के, खुलकर बोल रहे हैं। कीर्ति आजाद के बाद शत्रुघ्न सिन्हा भी उन्हें बता रहे हैं सबसे बड़ा आइडल, क्योंकि भ्रष्टाचार की जंग वो लड़ रहे हैं, सिपाही हैं। केपीएस गिल ने भी बोल दिया है। चक्रव्यूह में फंस गए हैं जेटली जी। देखिए अंजना जी, स्थिति चाहे कितनी भी भयावह क्यों ना हो, हाँ। सत्य मुस्कुराता रहेगा, और मैं जानता हूं सत्य क्या है, इसलिए मैं मंद मंद मुस्कुरा रहा हूं। और मैं आपको बताऊं, मैं टेक्निकली तो इस डिबेट को डे 1 से करता ही आ रहा हूं। आपके साथ डिबेट से बैठा हूं, सारा टेक्निकल आंसर दिया हूं। अंजना जी, मैं आज एक भावुक बात भी कहना चाहता हूं। प्रवक्ता होने के नाते अरुण जेटली जी के साथ हर मीटिंग में रहने का मौका हम लोगों को मिलता है। ये आप लोग जो कह रहे हैं कि एलिगेशंस लगाया गया चंद रुपए पैसे का, मुझे याद आता है अरविंद केजरीवाल जी जो एलिगेशन लगा रहे हैं, उन्होंने जब शपथ लिया था चीफ मिनिस्टर का, कहा था अगर मैं इनकम टैक्स का कमिश्नर होता न जाने कितना करोड़ों और लाखों कमा लेता, मैं सेवा करने आया हूं।
आप भी जानती हैं, प्रमोद जी भी जानते हैं, और मैं बता रहा हूं, अगर पैसा कमाना होता अरुण जेटली जी को, एक एक दिन में करोड़ों कमा लेते। जिस प्रकार की उनकी रेप्यूटेशन लॉयर की है, वो यहाँ पर क्यों है? बड़ी खबर सेवा इस के वक्त लिए आपको है, भी रोक रही हूँ संबित पात्रा जी, क्योंकि आपको भी शायद पता नहीं होगा, कीर्ति आजाद को सस्पेंड कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कीर्ति आजाद को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। बड़ी खबर, और ये लग रहा था, आसार इस तरह के बन रहे थे, जिस तरह से कीर्ति आजाद ने खुलकर अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, परिस्थिति ऐसी बनती चली जा रही थी। हालांकि पार्टी ने बहुत देर तक शायद बर्दाश्त किया, क्योंकि संडे को, रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा अरुण जेटली के खिलाफ तमाम तथ्य सबूत पेश किए। कीर्ति आजाद ने अपने तरीके से तमाम आरोप लगाए, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर इस वक्त की, जेटली के खिलाफ मोर्चा खोलने की सजा मिली है कीर्ति आजाद को। सांसद कीर्ति आजाद बीजेपी से सस्पेंड कर दिए गए हैं, और पार्टी के लिए ये पहली बार आप देख रहे हैं। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा को भी अगर आपने देखा हो, खुलकर पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई करने से पार्टी बचती रही। शायद इसलिए क्योंकि किसी एक व्यक्ति को उस तरह से उन्होंने टारगेट नहीं किया था, लेकिन यहां पर कीर्ति आजाद को अरुण जेटली के खिलाफ बोलने की सजा मिल गई है। पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है, और आने वाले वक्त में इसी के साथ शायद एक सख्त एग्जाम्पल भी सेट करने की कोशिश है कि आप अगर अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलेंगे तो उसे अनुशासनहीनता मानी जाएगी, और फिर इसी बना पर कीर्ति आजाद को सस्पेंड कर दिया गया है। अगर आपको याद हो, रविवार को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कीर्ति आजाद ने यही, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, सबूत पेश किए, अपने तरफ से तमाम आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि अरुण जेटली, इस पर चाहती हूं संबित जी आपसे एक रिएक्शन ले लूं, मतलब अरुण जेटली के खिलाफ बोलने की सजा दे ही दिया आपने कीर्ति आजाद को, आपकी पार्टी ने। देखिए अंजना जी, पार्टी का आंतरिक विषय है। पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, उन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा, ये सर्वस्वीकृत होता है, इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। हाँ। मगर आप हमारे पार्टी के प्रणाली को देखिए। हाँ। कीर्ति जी ने जो विषय था उस विषय पे सब कुछ, संबित जी एक सेकंड, संबित जी ने उत्तर भी दिया। हाँ, संबित जी आप ये बताइए ना, क्या लोग जी भी पूछना चाह रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी लगातार बोलते रहे, उन पर कार्रवाई से आप लोग बचते रहे, ऐसी क्या खता कर दी कीर्ति आजाद ने कि फौरन आपने सस्पेंड कर दिया? शत्रुघ्न सिन्हा तो खुलकर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे। देखिए अंजना जी, मैंने कहा पार्टी के जो आंतरिक विषय होते हैं उस पर मैं नहीं बोलना चाहूंगा। मैं मात्र प्रवक्ता हूं, मैं डिसिप्लिनरी कमेटी का सदस्य नहीं हूं। मगर चूंकि आपने सवाल पूछा है, मगर मैं कौतूहल में हूं। कल तक आप मुझसे ये पूछ रहे थे कि कीर्ति आजाद जी को कब सस्पेंड किया जाएगा, और आज जब सस्पेंड कर दिया गया है तो आप पूछ रही हो क्यों सस्पेंड कर दिया गया। और जहां तक प्रमोद जी मुस्कुरा रहे हैं, ये कहा मैंने नहीं पूछा। आप लोगों से मतलब अंजना ओम कश्यप से नहीं है, मीडिया से है कि मीडिया पूछे थी आखिर कीर्ति को सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, और आज जब सस्पेंड हो गए तो क्यों कर दिया। खैर, ये आपका अधिकार है, ये सही बात है, मीडिया का अधिकार है, मीडिया पूछ सकती है। और जहां तक प्रमोद जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं मुस्कुराने का जवाब देता हूं। प्रमोद जी, मैं कल से एक सवाल पूछ रहा हूं, हमारे कीर्ति तो इतने दिन तक आजाद रह गए, आप अपने गुलाम नबी को एक दिन के लिए आजाद करके देखिए, वो संभव ही नहीं है आपके यहाँ। जल्दी से आलोक जी, फिर प्रमोद जी के पास चलेंगे। देखिए, मेरा ये मानना है मीडिया को, इसलिए कि मीडिया तो बार बार आप ही लोग, बीजेपी के सारे नेता ये कहते रहे कि ये व्यक्तिगत मामला है, उन्होंने कहीं उनका नाम नहीं लिया है, और मीडिया ये नहीं कह रहा। मीडिया तो कहता कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, कि पार्टी में लोग मोदी जी के सामने, सोनिया गांधी के सामने या मुलायम सिंह के सामने बोले और कहें कि ये आपकी कमियां हैं। तो इसलिए मीडिया को नहीं। सही बात यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा नहीं बोले हैं। आज तो शत्रुघ्न सिन्हा ने इसी मुद्दे पर इस्तीफा जेटली जी का मांग लिया, कार्रवाई दोनों पर। कीर्ति आजाद ने तो आज तक नाम ही नहीं लिया। कल तक टेलीविजन पर कीर्ति आजाद बराबर कह रहे थे कि मेरा तो जेटली जी के खिलाफ है ही नहीं है कुछ। मतलब ये इसका मतलब है पार्टी में नहीं। अंजना जी, एक बात सुनिए, और बाकी कल भी संसद में जब चर्चा हो रही थी, कोई एमपी संबित पात्रा जी उठाकर देख लीजिए, नहीं खड़ा हुआ, केवल कीर्ति आजाद खड़े हुए, और वो भी उनके खिलाफ बोले। लोकसभा में जेटली जी के पक्ष में बोलने के बजाय भाजपा का सांसद खिलाफ बोल रहा था। बिल्कुल। एक बार प्रमोद जी का मैं इस पर रिएक्शन चाहती हूँ, फिर चलेंगे। जो संबित जी ने कहा उस पर क्या कहेंगे प्रमोद जी? अंजना जी, जरा गौर से संबित भाई की तरफ देख लीजिएगा। जब चर्चा शुरू हुई तो मुस्कुरा रहे थे, अब गंभीर हो गए बेचारे, क्योंकि जिन्हें आजाद वो बता रहे थे, अब वो आजाद नहीं रहे, उन्हें सच बोलने की सजा मिल ही गई। भारतीय जनता पार्टी में सच बोलने की इजाजत नहीं है।
वहाँ सर झुकाकर चलना पड़ता है। और अगर बड़े नेता हैं तो उनके खिलाफ अगर आप बोले हैं, चाहे आपके पास जितने सबूत क्यों न हो, सीडी ही क्यों न हो, जो कुछ कहा है, क्या कह रहे थे कीर्ति जी, यही इसकी जांच हो जाए। और सबसे बड़ी बात तो प्रधानमंत्री जी ने कही है, अंजना जी, उसको जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह आडवाणी जी साफ सुथरे होके निकले हैं, वैसे मुझे पूरा विश्वास है अरुण जेटली जी भी निकलेंगे। ये कह के उड़ गए, वो मास्को पहुंच गए। अब एक सवाल छोड़ गए हैं वो कि आडवाणी जी से तुलना कर दी। अब आडवाणी जी ने तो जब उनके ऊपर जैन हवाला केस में, जिसमें कोई सीडी नहीं थी, कोई सबूत नहीं था, एक एंट्री थी, उस हवाला केस में उन्होंने इस्तीफा दिया, पार्लियामेंट से त्यागपत्र दिया था। और तब तक, जी हाँ, पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया था और तब तक वो एमपी नहीं रहे जब तक वो बेदाग बरी नहीं हो गए। तो हम तो प्रधानमंत्री जी ने जिनका उदाहरण दिया है, उन्हीं का उदाहरण देते हुए यही मांग तो कर रहे हैं। उदाहरण माना जाएगा समझे जी। दीपक वाजपेयी भी हमारे साथ। एक सेकंड, ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए। एक सेकंड मैं पूरा कर लूं। देर से प्रमोद जी उदाहरण इसलिए हम दे रहे हैं कि आडवाणी जी तो बेचारे किसी पद पर भी नहीं थे, वो हवाला जांच को प्रभावित भी नहीं कर सकते थे, मात्र संसद सदस्य थे। हमने अपने 3-4 मंत्रियों का इस्तीफा दिला दिया था। लेकिन यहां तो जो जांच हो रही है उसमें वित्त मंत्री के नीचे जो कई एजेंसीज हैं वही जांच करेंगी। तो कोई बता दे मुझे, क्या उनके रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव है? क्या वही उदाहरण माना जाएगा? कि इसमें किसी को क्या शिकायत? बिल्कुल, प्रमोद जी की बात का जवाब दीजिए। वही उदाहरण चलेगा क्या यहाँ पर? और निष्पक्ष जांच कैसे होगी अगर वो वित्त मंत्री रहेंगे? आपने तो सजा दे दी कीर्ति आजाद को। थोड़ा वक्त दीजिए, मैं जवाब दे देता हूं। नंबर 1, बड़ा आश्चर्य का विषय है, प्रधानमंत्री जब कहते हैं देश आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं कि इकोनॉमी हमारे अंडर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तब जो कांग्रेसियों को कुछ समझ में नहीं आता है, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं वो उलझ जाते हैं। अब प्रधानमंत्री ने जो बोला है बिल्कुल वो समझ गए कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अरुण जेटली जी इस्तीफा दे दे। अच्छा, ऐसा नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कंपेयर कर रहे हैं आडवाणी जी से जेटली जी का। आडवाणी जी की छवि आज तक के राजनीति में जिस प्रकार की बेदाग छवि है, मोदी जी ने कहा अरुण जेटली जी की छवि भी वैसी ही बेदाग छवि है। और इस डिफेमेशन वाला केस जो अरुण जेटली जी ने खुद किया है, उस केस में घुटने टेक कर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को माफी भी मांगनी पड़ेगी। थोड़े दिन इंतजार करिए। तीसरी बात मैं एक बात प्रमोद जी से कह दूं। प्रमोद जी, जिसके घर में दोनों अध्यक्षा और उपाध्यक्ष 50,000 करोड़ रुपए के गबन में फंसे हों, 5,000 करोड़ रुपए गबन में, वो दूसरों की कितनी साफ है, किसकी छवि कैसी है, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मल के अपनी छवि को साफ करिए। ये सब हिसाब किताब बाद में लेंगे। जरा अभी कीर्ति आजाद पर थोड़ी देर तो बात कर लीजिए कम से कम। संबित पात्रा जी लगातार आपके नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, जो लगातार जीतते रहे हैं। दीपक वाजपेयी जी आपसे हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन दीपक जी आपके पास आने से पहले एक सेकंड सर, हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पार्टी ने सस्पेंड कर दिया हिमांशु, लेकिन सिर्फ कीर्ति आजाद को किया है। अभी भी वो शत्रुघ्न सिन्हा जो लंबे वक्त से पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री तक पर हमला कर रहे हैं, जेटली का नाम भी लिया और कहा कि इस्तीफा दीजिए, उनसे बच रही है पार्टी। ये समझ नहीं आ रहा। और कीर्ति आजाद को इसका इस्तीफा लेने के पहले स्वाभाविक कारण तो दिख रहा है, लेकिन कुछ बोला भी गया है क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं अंजना कि कीर्ति आजाद के ऊपर कार्रवाई की गई है, पार्टी से सस्पेंड किया गया। शत्रुघ्न सिन्हा को सस्पेंड नहीं किया गया। उन्होंने तो इससे भी बड़े बड़े आरोप लगाए पार्टी के नेताओं के ऊपर। आरके सिंह ने कहा कि टिकट गलत बांटे गए हैं, क्रिमिनल्स को टिकट दिए गए हैं। और कीर्ति आजाद के ऊपर जो है अंजना, कीर्ति आजाद के ऊपर जो वित्त मंत्री अरुण जेटली, उन्होंने डिफेमेशन केस नहीं किया, उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे किया। कीर्ति आजाद पे क्यों नहीं किया था, ये एक बड़ा सवाल ये है। और आज पार्टी उनको सस्पेंड करती है तो कहीं ना कहीं अरुण जेटली ने पार्टी के ऊपर दबाव बनाया कि कीर्ति आजाद को सस्पेंड करना होगा, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरीके के आरोप लगाए गए, कीर्ति आजाद के सबूत देने के बाद लगाए गए थे। उसके बाद कांग्रेस ने संसद के अंदर और विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से बीजेपी और सरकार के ऊपर हमला बोला, उसके बाद बीजेपी के लिए एक कह सकते हैं कि एक ही रास्ता बचा था, कीर्ति आजाद को पार्टी से सस्पेंड करना। ठीक है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन राहुल कंवल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। राहुल, बात हो रही
नहीं है कि अब कीर्ति आजाद को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन इन सब के बीच अरुण जेटली की ताकत का एहसास हो रहा है। जी वाकई में कल सुबह अरुण जेटली के घर पे एक मुलाकात हुई जहां पर यह फैसला लिया गया कि अब कीर्ति आज़ाद के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत आवश्यक हो गया। उस वक्त पर पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बाहर आकर एक कैमरा वाले को बताया भी कि इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। आज शाम दोपहर भर एक मीटिंग चल रही थी पार्टी के मुख्यालय 11 अशोक रोड में, जहां पर पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह बैठे थे, कई सारे संगठन से जुड़े तमाम नेता बैठे थे। वहां पर यह फैसला लिया गया कि इनफ इज इनफ, अब और सब्र नहीं हो सकता। बीजेपी कहती है कि बेहद टॉलरेंट पार्टी है, लेकिन इतना इनटॉलरेंस वो बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इस फैसला हुआ कि शो कॉज नोटिस सर्व नहीं किया जाएगा, सीधे सस्पेंशन किया जाएगा। और जो वजह बताई जा रही है अंजना, वो ये कि पिछले हफ्ते पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने खुद कीर्ति आजाद को बुलाया था और कहा था कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कीजिए। शुरुआत में संघ और बीजेपी कार्रवाई करने से हिचक रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये करप्शन का मामला है, आपसी मामला है, पार्टी की एक्टिविटीज के बाहर का मामला है, इस वजह से कोई कार्रवाई की वजह बनती नहीं है। लेकिन जब अध्यक्ष के कहने के बावजूद, संगठन मंत्री रामलाल के कहने के बावजूद ये कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम चैनलों पर आकर अरुण जेटली के खिलाफ बयान दिए, उसके बाद पार्टी ने फैसला लिया कि नहीं, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं, कीर्ति आजाद को सस्पेंड कर दिया गया। मतलब संबित पात्रा जी, एक व्यक्ति की ताकत इतनी चलेगी कि उसके बिना पर अगर आपका सांसद कुछ तथ्यों के साथ आता है तो आप जांच के पहले ही उसको पार्टी से सस्पेंड कर देंगे। जो एक वक्त पर कांग्रेस मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान की बात कर रही थी पार्टी, वो आज इस कगार पर क्यों पहुंच गई है कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच किए बिना आप पहले उसी सांसद को बर्खास्त कर देते हैं जिसने ये आरोप लगाए हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। बहुत बड़े सवाल का सामना करने का वक्त। शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं, आरके सिंह को नहीं, कीर्ति आजाद को सस्पेंड किया गया है। कीर्ति आजाद ने मोर्चा खोल दिया था वित्त मंत्री के खिलाफ, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रविवार ने तमाम आरोप और सबूत उन्होंने पेश किए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और कीर्ति आजाद को सच बोलने की क्या सजा मिली है, ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि सच क्या है ये तो पता नहीं है। लेकिन उन सच को जानने के पहले ही संबित पात्रा जी आपने उनको सस्पेंड कर दिया, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा और आरके सिंह साहब ने तो इतने संगीन इल्जाम लगाए थे, चुनाव के पहले लगाए थे, पार्टी को नुकसान हुआ था, उन सबको सस्पेंड नहीं किया, कीर्ति आजाद को। यह अरुण जेटली की ताकत बताता है। फौरन उसके बाद प्रमोद जी आपके पास आऊंगी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा है। नंबर एक, आपने कहा कि तथ्यों के साथ कीर्ति जी ने सच्चाई को सामने रखा तो उन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया गया। जो तथ्य आप बता रहे हैं वही तथ्य 2012 में यूपीए की सरकार में कीर्ति आजाद जी ने ही प्रस्तुत किए थे और उसके बाद एसएफआईओ की गठन किया गया था। उस सरकार ने जांच किया था, क्लीन चिट दिया था, तो ये सच्चाई की जांच हो चुकी थी। दूसरी बात, पार्टी में डेमोक्रेसी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, मगर एक अनुशासन भी है और उस अनुशासन का एक प्लेटफॉर्म भी है। सिलेक्टिव अनुशासन क्यों है साहब? प्लेटफॉर्म में लाके विषय एक सेकंड, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए क्योंकि वक्त की कमी रहती है संबित जी, आप जानते हैं। पांच और मैं आपके सवाल को अच्छी तरह समझ पाया हूं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। अनुशासन क्यों? मैं 10 सेकंड में सारा जवाब नहीं दे दूंगा। क्यों? बोलिए। अंजना जी, मैं एक उदाहरण करता हूं। देखिए, आप आज तक की एक जानी मानी विश्व की एंकर हैं। सपोज आपको आज तक में कुछ अच्छा नहीं लगता है, राजदीप को कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो आप कहां बोलेंगी? आप न्यूज पढ़ते पढ़ते थोड़े बोल देंगी अरे आज तक बहुत खराब हो गया है या अच्छा हो गया है। आप अपनी इंटरनल मीटिंग में बोलेंगी। अगर बार बार आप ऐसे बोलेंगी तो क्या करेगा? आज तक कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा। आरके सिंह ने भी खुले में बोला, ये उदाहरण भी आप देख लीजिए। आरके सिंह ने भी मीडिया में बोला, शत्रुघ्न सिन्हा तो रोज मीडिया में बोलते हैं। देखिए, उन्होंने सरकार मैं तो विनम्रता से यही कहूंगा कि पार्टी नहीं, सुनिए समीर जी, प्लीज, मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा, सरकार और पार्टी का कहां बोला कीर्ति आजाद ने? नहीं, वो डिसिप्लिनरी कमेटी और हमारे अध्यक्ष पे छोड़ दीजिए। ठीक है, पार्टी कैसे चलना है उसका निर्णय प्लीज हमारी पार्टी के लोग करके सबके पास। ठीक है दीपक जी, इसके बाद फौरन आ रहे हैं। प्रमोद जी, एक रिएक्शन आपसे, फिर दीपक जी आपसे। देखिए, मैं सिर्फ एक सीधी बात कह रहा हूं। हाँ। अभी संबित जी ने कहा कि माँ बेटे 5,000 करोड़, ये कहां से फिगर लाए, किस बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे समनिंग में मजिस्ट्रेट ने ये भी जरूरत नहीं समझी कि प्रकरण दे दे। आज तक कोई एफआईआर नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया। अंजना अरुण जी के खिलाफ एफआईआर है, जो 75 रुपए वाली दाल 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो बिकी है। 30 एफआईआर है, 30 एफआईआर। यू वांट मी टू रीड देम आउट? तो अच्छा, प्लीज रीड देम आउट सर। प्लीज थोड़ी देर राजदीप भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। प्रमोद जी, मुझे अपनी बात पहले पूरी कर ले। सोनिया जी को अलग से डिफेंड कर लेंगे सर किसी दिन। इन्होंने जो बात कही
आज नहीं, अनुशासन पे अभी बात करते हैं इसी ना कि वक्त वो कह आरोप रहे लगा है, हैं तो मैं कह रहे हैं कह कि पार्टी के अंदर की बात है उनकी। मैं कहना चाहता हूं, हाँ। ये बिल्कुल साफ मैं कह देना चाहता हूं कि जहां मजिस्ट्रेट ने उनको ये भी जरूरत नहीं समझी एफआईआर हो, वहीं ये तो मैं ऐसे आरोप लगा दूं जो आजकल बेल में मुंबई में बाहर लग है रहा सर, है। दोनों माँ कि बेटे 70 बेल रुपए में किलो बाहर की है। दाल इन्होंने 210 रुपए में बेच दी, और गुजरात से जो 2 लोग आए हैं दाल कहाँ से उस्ताद आया और बीच में? जमूरे उनके, वो लूट के हिंदुस्तान में खा गए। नाम मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि बड़े पद पे बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पर। देखिए, जैसे तो ही- आरोप लगाने जैसे के ही माँ पहले बेटे इतना पे याद आक्रमण रखिएगा होता है, कि ये पैनल भी में अपने मैं शब्द भी रहूंगा ऐसे तो बोलने फिर लगते हैं। आपकी भाषा जमूरे में आपको इत्यादि जवाब दूंगा। कैसे शब्दों संबित का जी, प्रयोग कर रहे हैं? आपकी भाषा में आपको ना, ना, जवाब ना, मिलेगा। ना। अरे ये मैं वो लोग कभी हैं, ऐसे भाषा ये का वो प्रयोग लोग ही नहीं हैं करता हूं। जिन्होंने प्रधानमंत्री ना, पर ना, ठुकरा ना, दिया ये है। 5,000 राहुल गांधी करोड़ ने का गबन और करने सोनिया के गांधी बाद ने। आपकी आप क्या frustration तुलना दिख रही करोगे है। उनकी? एक सेकंड। आप तुलना करने वाले लोग को हो, अगर नहीं, गबन एक इन्होंने सेकंड। किया है तो आपने शहीदों के कफन में वो कमीशन प्रभु लिया है। है, लूटा है कारगिल के शहीदों में। एक सेकंड, मुद्दे पर वापस कृपया लौटें। अपना- है वो। कृपया मुद्दे भाषा पर वापस नियंत्रण लौटें। रखें। प्लीज और मुद्दे कभी पर मेरे वापस लौटें। नेताओं पे अगर आरोप लगाइए और मैं पैनल में रहूं तो जवाब इसी भाषा में जाएगा। रही चलिए। बात ये तो दीपक सिर्फ ना, इतना ना, कहूं ना, मैं। ना, जवाब दीपक बेसिकली उसके दीजिए। बाद से फौरन आपके पास आऊंगी। दीपक समझ वाजपेयी। गया है दोनों को, कोर्ट ने दोनों को कहा है आज क्रिमिनल बोला इंटेंट के साथ आज काम कर बोला रहे हैं। दीपक आजाद, वाजपेयी जी, आज साजिश बोला कर रहे हैं। एक सेकंड, आजाद। प्लीज। देश को के बाहर 2,000 निकाल दिया। करोड़ की अब संपत्ति इंतजार का करो, गबन कर रहे नंबर 2 आ थे। ये रही है। कोर्ट ने कहा है प्रमोद जी। थैंक यू वेरी माँ मच बेटे को अंजना माफी जी, नहीं प्रमोद जी, जाएगा। आपने मौका दिया, बहुत प्रमोद जी, धन्यवाद। प्रमोद जी, एस्केप रूट मत दीजिए उनको। आज कीर्ति आजाद पे बात कर लीजिए, उनको एस्केप रूट मत दीजिए। कभी आज वो कीर्ति ये आजाद नेता पर है बात जिन्होंने कर लीजिए। प्रधानमंत्री पद को ठुकराया है। ये वो नेता नहीं है। अरे, जो तुम्हारे आप प्रधानमंत्री पद प्रमोद जी, ठुकराया? 2 मिनट रुक जाइए। पड़े रहे। कौन प्रमोद बोल रहा है? जी, एक मिनट रुक प्रधानमंत्री जाइए। पद को देखिए, इतना भी दोनों है के लिए जरा बाहर पत्रकारिता करिए। में दीपक हिम्मत मत गिर जाइए, दीपक सच और झूठ में फर्क देखिए, ये मालूम पड़े। कांग्रेस जी दीपक आपके सामने अरे आप कांग्रेस झूठ आप पार्टी बोल रहे हो भारतीय जनता और पार्टी को झूठ की इंतहा कर रहे हो, दे रही है जिसका कोई आप- आधार आप- नहीं, उस पे अगर देखिए, बोलेंगे रास्ता तो देने इसी निकलने तरह का जवाब मिलेगा। संबित- याद रखना, इतना हम- बड़ा हम गबन, लोग- आपराधिक हम लोग साजिश, स्वतंत्र और लोग यहाँ हैं, पकड़े गए तो इस डरते प्रकार नहीं से है बौखलाहट सरकार को न किसी को। We expect a पकड़े civil गए war तो इंदिरा जी की पकड़े बाबू गए, है, आप क्यों लोग डरेंगी? कफन के कमीशन लेने वाले लोग ना ना, वो तो शहीदों के- इंदिरा जी की बाबू है, वो क्यों डरेंगे? वो न्यायालय से थोड़ी डरती है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, प्लीज। आप दोनों से मेरा निवेदन है, आप लोग प्लीज प्लीज, दर्शकों का वक्त बहुत कीमती होता है। शामिल हो जाओ उस संगठन एक के लोग सेकंड, बोलेंगे, प्लीज। आप तो देश प्रेम के नाम पर देश पे कलंक है आपका संगठन। कीर्ति आजाद, कीर्ति आजाद पर बहस हो रही है। एक सेकंड, संबित जी, संबित जी, आप भी सोनिया जी का नाम आ जाए फिर आपका दिल नहीं मानता। एक सेकंड प्लीज, संबित जी, प्लीज, संबित जी और प्रमोद जी, दीपक वाजपेयी, जल्दी से ब्रेक पर जाना नरेंद्र है। मोदी और अमित शाह का नाम माइक स्विच ऑफ कर दीजिए दोनों मुझे का। नहीं रोक सकते। अरे आप 13 साल से नाम ले रहे हैं। सोनिया जी, राहुल जी, क्या उनका नाम भी लेना गुनाह है? उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं। वो 5,000 करोड़ का अगर गबन आप कर उस दे पर आरोप और हम नाम लगाओगे भी तो ना मैं ले। नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे लगाऊंगा। बहस को ना आप नाम लेके लगाइए ना। आरोप लगाएंगे जिस तो पे नरेंद्र आरोप ही मोदी, नहीं है, अमित क्या शाह पे लगाएंगे? आरोप लगाइए। लगाता हूं कि दाल की कालाबाजारी में वो तो 13 साल से आप बराबर लगा रहे हैं। हमें ब्रेक के लिए मजबूरन जाना पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले राजदीप सरदेसाई, जल्दी से क्विक कमेंट आपसे चाहती हूँ। कीर्ति आजाद पर कार्रवाई आरके सिंह पर नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा पर नहीं, क्यों किया ऐसा पार्टी ने? फर्स्ट अरुण स्टेप। जेटली की ताकत। फर्स्ट स्टेप, मुझे लगता है एक संकेत दिया गया है। हाँ। इसके बाद अगर शत्रुघ्न सिन्हा और आरके सिंह कहे कि जो कीर्ति आजाद के खिलाफ हुआ है वो गलत है, मुझे लगता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुझे लगता है आज की तारीख में सॉफ्ट टारगेट कीर्ति आजाद थे, क्योंकि वो डायरेक्टली सॉफ्ट टारगेट क्यों? सॉफ्ट टारगेट क्योंकि उन्होंने अरुण जेटली के खिलाफ एक तरह से भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने किए हैं। अभी तक शत्रुघ्न सिन्हा या आरके वो सिंह तो ने मोदी के खिलाफ बोलते हैं, वो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ। भ्रष्टाचार के आरोप नहीं किए हैं, भ्रष्टाचार के आपने आरोप किए ठीक है। हैं अरुण जेटली के खिलाफ। मुझे लगता है वो एक सॉफ्ट टारगेट थे, एक इशारा दिया गया है बाकियों को। अगर इसी तरह से आप बात करेंगे तो आपके ये डीडीसीए में एक एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान कीर्ति आजाद को आप सवाल पूछते सुन रहे थे, और वो सामने बैठे थे अरुण जेटली, उस वक्त के डीडीसीए अध्यक्ष। और उस वक्त की ये बातचीत है, सीडी है, जिसमें सीधा सामना किया था कीर्ति आजाद ने अपने सवालों के साथ अरुण जेटली का। जवाब आज तक नहीं मिला है, जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही पार्टी ने उनका इस्तीफा नहीं, माफ कीजिएगा, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन आइए एक और दिलचस्प चेहरा, क्योंकि ये जंग सिर्फ कीर्ति आजाद की नहीं, पार्टी से और भी कई नेता लड़ रहे हैं। संबित जी चाहे जितना भी छिपाए, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और आप भी संबित पात्रा जी जरूर सुनिए। आज ही क्या कहा इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने? हीरो बताया कीर्ति आजाद को, कहा जेटली जी इस्तीफा दें। बात यह है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए,
उनका समर्थन होना चाहिए, ना कि उन पर किसी किस्म की प्रतिक्रिया या किसी किस्म का एक्शन होने से फिर रिएक्शन होता है। कई बार एक्शन रिएक्शन के चक्कर में मामला बूमरैंग करता है। अभी हमने कुछ दिन पहले कहा था कि देखिए ये सही टाइमिंग नहीं थी कि पार्लियामेंट चल रहा, उस वक्त आपने कुछ लोगों के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर रेड करवा दिया, स्ट्राइक करवा दिया। अगर करवाया हम लोगों ने तो कहीं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये हमारे ऊपर बूमरैंग न कर जाए, और वही हुआ। लोग कहते हैं दूसरे दिन से मामला बूमरैंग करने लगा। अभी भी मामला पार्लियामेंट सेशन बहुत अच्छी तरह से खत्म हुआ है, शांति के साथ खत्म हुआ है, जितना होना था हो गया। अब उसके बाद उस बात को अगर और बढ़ाया जाएगा या और बिगाड़ा जाएगा तो उसका खामियाजा हम में से बहुतों को भुगतना पड़ सकता है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इसी पर चर्चा आगे लिए चलते हैं। संबित पात्रा जी, आपसे सवाल बहुत सीधा है। एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई सिलेक्टिव आपने की है, लेकिन उससे भी आगे लिए चलते हैं। ना जांच, ना वकील, ना दलील, आपने तय कर दिया कि कीर्ति आजाद जो भी कह रहे हैं वो झूठ है, गलत है। नहीं, देखिए अंजना जी, मैंने आपको 2-3 चीजें बताई। जब मैं डिबेट में बैठा हुआ था, रिपोर्ट कितने दिन तक आप सुनाएंगे संबित पात्रा जी? आप और हम जानते हैं कि उसी एसएफआईओ रिपोर्ट में 62 पॉइंट्स भी लिखे गए हैं, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया गया है, जिसमें काले पैसे का तत्वावधान में लेने के बाद रिपोर्ट आई है। तो उसी रिपोर्ट के भरोसे तो मैं पूरा डिबेट करूंगा ना। उसी रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया गया है या नहीं? थी, उन्होंने किया है, क्लीन चिट दिया है। उसके बाद अगर कोई इल्जाम लगाता है तो स्वाभाविक रूप से वो राजनीति से प्रेरित इल्जाम है, इसलिए एसएफआईओ के विषय में तो मैं बोलूंगा ही। लेकिन प्रमोद जी आपके पास आने से पहले एक सेकंड में दीपक जी के पास जाना चाहती हूँ। दीपक जी, कम से कम इनकी पार्टी में खुलकर नेता बोलते हैं, खुलकर नेता बोल तो पा रहे हैं। आज भी शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि हीरो है वो, और इनका इस्तीफा हो वो हो। ये सब कितनी पार्टी में? आपकी पार्टी में तो जो अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल दे उसको तो दरवाजा दिखा दिया जाता है। अंजना, आपने बहुत रिलेवेंट सवाल आज ये पूछा है कि अगर कार्रवाई हुई तो कीर्ति आजाद के खिलाफ क्यों हुई और शत्रुघ्न सिन्हा जी और दूसरे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं हुई, आरके सिंह के खिलाफ क्यों नहीं हुई? देखिए, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसे लेते हुए कैमरे पे पकड़ा जाए, जिसके केंद्रीय मंत्री जूदेव जी ये कहें कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कुछ कम नहीं, और कैमरे पे पकड़े जाए, व्यापम घोटाले की जो पार्टी, रेड्डी ब्रदर्स की जो पार्टी है, वहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना जरूर अपराध है। पार्टी विरोधी गतिविधियों को वो देख लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं केवल ये बताना चाहता हूं अपने, चूंकि मैं पत्रकार बहुत समय तक रहा हूं, कि सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि अरुण जेटली जी आज एक वो रेत की बोरी है जो मोदी जी का पीठ पर है। जैसे जैसे ये पानी में उतरेंगे वजन बढ़ता जाएगा। ये जो कोलैटरल कैजुअलिटीज हो रही हैं, मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल कंपैरिजन नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, फॉरगिव मी फॉर दिस, किसी से पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूं, पर देवकी के 7 पुत्रों के वध, उनकी हत्या के बाद भी क्या कंस बच सका था? मैं बिल्कुल किसी से कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, पर ये बता रहा हूं कि इस तरह निर्दोष लोगों और विजिल ब्लोअर्स के खिलाफ कार्रवाई करके भारतीय जनता पार्टी अरुण जेटली जी को बता नहीं पाएगी। मैं आज तक के दर्शकों से प्रॉमिस करता हूं कि हॉकी इंडिया में जो हम खुलासा करने वाले हैं, उसमें जो आरोप लगेंगे उसके बाद ये वजन भारतीय जनता पार्टी की पीठ पर, अमित शाह जी की पीठ पर इस कदर बढ़ जाएगा कि आखिरकार उन्हें वही करना पड़ेगा, जेटली जी को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। आपने मेरा सवाल नहीं सुना। जनता इस बारे में फैसला करेगी। दीपक जी, मेरा सवाल लगता है सुना ही नहीं आपने। जी सुना था जी, बताइए। मेरा सवाल यह था कि कम से कम उस पार्टी में 3-4 ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने संगीन आरोप लगाए। आरके सिंह ने कहा कि पार्टी टिकट बेच रही है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। शत्रुघ्न सिन्हा ने आज कहा इस्तीफा दिलाइए आपके जेटली का, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब जाकर कार्रवाई हुई। वहां कोई बोलकर पार्टी में रह तो सकता है, आंतरिक लोकतंत्र की एक छाया ही सही दिखती तो है। आपकी पार्टी में तो जिसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल दिया वो रह ही नहीं सकता, दरवाजा खोल दिया जाता है उसके बाहर जाने के लिए। नहीं, दरवाजा नहीं खोला जाता है, पीछे से लात पड़ता है। वो भूल गई लगता है आपको टेलीफोन वाला। नहीं भटकेगी क्यों? क्योंकि आंतरिक लोकतंत्र की बात है। देखिए, ये आंतरिक लोकतंत्र की बात है। नहीं, देखिए, एक तो संबित, हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये अनुशासन की बात है। मैंने वो पीछे से लात पड़ता है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। मुझे बोलना, हाँ, मुझे के फोन में था, मैं तो वो देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी टिप्पणी करने वाले प्रधानमंत्री के यहाँ पर जो प्रवक्ता बैठे हैं, उनके भाषा की शुचिता पे भाषण ना दे। यहाँ गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई?
ये नहीं, अरे आप वो भाषा की अरविंद शुद्धता केजरीवाल पे जी मुझे ने जो कहा बता रही था है ना, कहाँ जो लात भाषा पड़ता की है बता शुद्धता तो मुझे दिखा रहे दीजिए, वो मैं बता रहा हूँ कहाँ लात कि पड़ता है बता सोनिया दीजिए गांधी प्लीज को जरा। जर्सी गाय कहने वाले प्रधानमंत्री के प्रवक्ता भाषा की सुचिता पे मुझे ये भाषण ना बताइए दे, ऐसा लगता है कि कब प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा बताइए। ये देखिए दो प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से सोनिया जी के दो प्रवक्ता बैठाए हुए हैं और खुद केजरीवाल जी ने कहा था फोन पे, वो तो मैं कह भी नहीं सकता हूँ कहाँ लात पड़ता है, कहाँ लात पड़ता है ये तो बता दीजिए। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं उनको कहाँ लात पड़ता है। के साथ मिलकर अपनी पार्टी को बचाने पे बचा रहे थे और अब जो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला अंजना जी मैं वही बोल रहा हूँ। भ्रष्टाचार के आरोपों पे बात ना हो। जब 17,000 रुपए पर जब दोनों लोगों ने इनके यहाँ, जब दो नेताओं ने इनके यहाँ योगेंद्र यादव ने और प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कहा था, ठीक तो है, अरविंद ठीक केजरीवाल जी है। ने दीपक जी, दीपक जी कहा था? अपने सवाल के साथ मैं लौटूंगी आपके पास, और भी मेहमान हमारे साथ है। प्रमोद तिवारी जी, प्रमोद तिवारी जी, लगभग वही सवाल जो मैंने दीपक वाजपेयी से पूछा था। अनुशासन और ये पार्टी को तो अधिकार है ना कि वो अनुशासनात्मक कार्रवाई, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई भी पार्टी कहां बर्दाश्त करेगी, आपकी भी नहीं करती है। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इनके पार्टी का इंटरनल मैटर है। इनकी ईमानदारी इसी से साबित होती है कि जब तक पार्लियामेंट चलती रही, इन्हें डर था कि कीर्ति आजाद जी पार्लियामेंट में जिस दूसरी सीडी का जिक्र कर रहे थे कि अगर मैंने निकाल दी तो आग लग जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इनकी एक चीज देखिए कि जब तक पार्लियामेंट चलती रही हिम्मत नहीं की। फिर शत्रुघ्न सिन्हा जैसी एक शख्सियत, दूसरी तरफ एक हमारी और आरके सिंह जी, उन पे हिम्मत नहीं पड़ी। इन्होंने कीर्ति आजाद के खिलाफ किया है। हाँ। सेलेक्टिव, वही जो आपने शब्द इस्तेमाल किया वही मैं भी कर रहा हूं। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, प्रेमा फसाई देख लेना, आज केपीएस गिल जी ने कह दिया। ये केपीएस गिल कौन है? पंजाब में आतंकवाद को नियंत्रित करने पे भारत सरकार ने जिन्हें सम्मानित किया है, बड़ा पद्म अवार्ड दिया है, उन्होंने भी जो बात कही है उसको कहां से सस्पेंड कर देंगे? अगर 16,000 रुपए पर डे पर वहां लैपटॉप लिया जाए, अगर वहां पर जो फोटो मशीन जो है 3,000-4,000 रुपए पर डे पे ली जाए, 30,000 वाला जो आइटम है उसको 16,000 रुपए पर डे पे खरीदा जाए, तो भ्रष्टाचार का और क्या सबूत हो सकता है? ठीक है, मैं एक बार क्विक रिएक्शन, मैं चाहती हूँ आलोक मेहता जी आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, अगर पढ़ें तो पूरी भ्रष्टाचार की कहानी उन्होंने कह दी है। उसमें एक लाइन पढ़ दें ये, जिसमें अंतिम कंक्लूजन देख लें, इनके भ्रष्टाचार की पूरी राम कहानी लिखी। इस्तीफा नहीं, सस्पेंशन है। ये क्या पार्टी में भी कुछ आंतरिक जो खिंचातानी है उसका भी तो प्रमाण है। आप देखिए राजनाथ सिंह जी ने फॉरवर्ड किया पार्टी को, आप पार्टी वाले यहाँ बैठे हुए हैं। एक चिट्ठी चाहे आती है, अभी वो आज तक का उदाहरण दे रहे थे, एक चिट्ठी आती है तो क्या राजदीप जी कहेंगे अंजना जी पे कार्रवाई करिए, हम किसी और के पास, संबित पात्रा के पास भेज दे, तो क्या माना जाएगा? ठीक है, राजनाथ सिंह जी ने चिट्ठी भेजी, फॉरवर्ड की आप पार्टी की सरकार को, और उसके बाद ये मामला और तूल पकड़ा। तो ये भी एक साबित करता है, और ये जानकारी प्रधानमंत्री को थी इस मामले की, इस जानकारी अमित शाह जी को थी कि कीर्ति आजाद साल भर से क्या रो रहे हैं, तब उनको नहीं रोका गया, तब क्यों नहीं सस्पेंड किया गया। अब ये जब आप पार्टी ने कर दिया और कीर्ति आजाद बेचारे जो नाम नहीं ले रहे उनको निकाल दिया, ये आंतरिक लोकतंत्र नहीं, आंतरिक लोकतंत्र का ज्यादा भंडाफोड़ है। राजदीप जी आप सवाल ये है कि पिछले, जैसे आलोक जी कह रहे हैं, पिछले एक साल से शत्रुघ्न सिन्हा हो, आरके सिंह हो और अब कीर्ति आजाद हो, लगातार निशाना बना रहे, या तो प्रधानमंत्री पर बनाते हैं आरके सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा, या तो आप अरुण जेटली पर लगाते हो जो एक तरह से प्रधानमंत्री के खास है। एक सवाल पूछने के लिए टेम्प्ट हो रही हूं सर आपसे, क्या अरुण जेटली का खेमा भारी पड़ा है बीजेपी के अंदर? बिल्कुल नहीं, ये तो ये जैसे मुझे लगता है बीजेपी में खेमाबाजी है। तो अरुण जेटली का जो खेमा था, अरुण जेटली सॉरी जो दूसरा खेमा था, एक अंजना जी शत्रुघ्न सिन्हा और आरके सिंह कैमरा के सामने आकर कुछ कहते हैं, दूसरी बात कीर्ति आजाद लोकसभा में जाकर, यानी रिकॉर्ड पे जाकर कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है डीडीसी में है, और उसके जो अध्यक्ष हैं वो यहां बैठे हुए हैं। यानी एक तरह से आप कांग्रेस और आपके साथ जो आप लड़ाई और मुहिम लड़ रही है उसके साथ आप जुड़ गए हैं। यानी इसके बाद कीर्ति आजाद का रहना असंभव था।
ये कहना कि अरुण जेटली की ताकत है जरूर है, लेकिन एक तरह से कमजोरी भी दिखाई देती है, क्योंकि अब लोग ये कहेंगे कि देखिए जांच भी नहीं हुई और आपने कीर्ति आजाद को सस्पेंड किया, शो कॉज नोटिस देते। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी के सामने इस समय और कोई विकल्प नहीं था, उनको कीर्ति को सस्पेंड करना था। सवाल यह है कि अब कीर्ति क्या करेंगे, क्योंकि वो कोर्ट में कल जाएंगे शायद, और वो कहेंगे कि अरुण जेटली के खिलाफ जो आरोप है वो इसके मेरे पास प्रमाण है। और कोर्ट के रास्ते आगे किस रास्ते कीर्ति आजाद जाते हैं, अब उस पर बीजेपी को नजर रखनी होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए। डीडीसीए मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंच